नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं दिव्य शक्तियाँ आपसे क्या कहना चाहती है। दिव्य शक्तियाँ क्या कहना चाहती है आपसे, क्या मैसेज है आपके लिए दिव्य शक्तियों के द्वारा। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो चीज़ आपको रेजोनेट करती है उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देख रहे हो इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। Five of Wands, Devil, Hangman, Seven of Cups, Queen of Cups, Eight of Pentacles। देखिए, आज हम 3 मैसेज देखने वाले हैं। दिव्य शक्तियाँ कौन से इम्पोर्टेंट 3 मैसेजेस है जो आपको देना चाहती है। उनमें से मैं फर्स्ट मैसेज जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट निकला है आपको वो बताने वाली हूँ। इस रीडिंग में बिल्कुल बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है आपके जीवन के कुछ इवेंट्स, कुछ प्रभाव, जिसके प्रभाव में आपका जीवन है। आपने अपने पास्ट में बहुत वाद विवाद देखे हैं, इवन अपनी फैमिली में, फैमिली से बाहर, वर्क प्लेस पर, जहां लोग बेवजह ही आपसे स्पर्धा कर रहे हैं। आप नहीं चाहते उस व्यक्ति से स्पर्धा करना, आप नहीं चाहते उसके साथ अपने आप को कंपेयर करना, फिर भी आपसे लोग बेवजह कंपेयर किए जा रहे हैं। आपके साथ बेवजह की वाद विवाद होना, जहां आपकी कोई गलती भी नहीं है, जहां आप कुछ कर भी नहीं रहे, जहां आप उसे नीचा भी नहीं दिखा रहे, वहां भी आपके साथ वाद विवाद होना, ये आपके पास्ट में बहुत हुआ होगा। आपके पास्ट में आपने बहुत सारे वाद विवादों का सामना किया होगा। आपके पास्ट में आपने बहुत सारे विरोधों का सामना किया होगा, जहां आपकी हर बात को काटने वाला कोई ना कोई व्यक्ति आपके सामने मौजूद ज़रूर है। ऐसी सिचुएशन आपने अपनी लाइफ में फेस की है और बहुत ही डिस्टर्बिंग रही है आपकी लाइफ पास्ट में। और क्यों अभी एट प्रेजेंट भी हो सकता है आपकी लाइफ में कोई खास चेंजेस नहीं है। क्योंकि आप पर एक तरह की नेगेटिविटी का साया है। आपके ऊपर किसी तरह की नेगेटिविटी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। स्ट्रांगली हो सकता है, यहाँ डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि पास्ट में आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा। हो सकता है आपसे जलने वाले व्यक्ति बहुत हो, आपके शत्रु। यहाँ एक ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है जो शत्रुओं के द्वारा आपके ऊपर छोड़ दी गई हो। शत्रु के द्वारा आप पर कोई ब्लैक मैजिक, डेफिनेटली आप पर छोटा मोटा किसी भी तरह की ब्लैक मैजिक की एनर्जी दिख रही है। मतलब आप पर कोई ना कोई छोटा मोटा ब्लैक मैजिक ज़रूर किया हुआ है आपके शत्रुओं के द्वारा। क्योंकि यहाँ साफ, यहाँ क्लियर मैसेज है कि आपके शत्रुओं के द्वारा ही ये चीज़ करी गई है। ऐसे शत्रु जिसके साथ आपकी बनती नहीं, शायद आपका झगड़ा हो गया है, आपका वाद विवाद हो गया किसी भी चीज़ को लेकर, जिसके साथ आपकी मतभेद हुई है पास्ट में, ऐसे लोगों के द्वारा आपकी लाइफ में नेगेटिविटी सेंड की गई है, जिसकी वजह से एट प्रेजेंट आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस कर रहे हो, बहुत कुछ। इवन आपका रिलेशनशिप, आपकी शादी भी, आपका मैरिज रिलेशनशिप भी सफ़र कर रहा है इस चीज़ की वजह से, क्योंकि ये नेगेटिविटी आप पर सेंड की गई है आपके शत्रुओं के द्वारा। पर इस नेगेटिविटी का इफेक्ट आप पर इतना है कि इसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ भी खराब हो रही है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में भी झगड़े काफ़ी होते हुए दिख रहे हैं। और वो किस वजह से? वो इसी वजह से, उनमें ना उनका दोष है ना आपका दोष है। दोष है एक
सेंड की हुई नेगेटिविटी का, क्योंकि आप पर नेगेटिविटी सेंड की गई है। किसी ने अपनी जलन के कारण, अपने गुस्से के कारण, अपनी शत्रुता निभाते हुए आपकी लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक करवाया है, जिसकी नेगेटिविटी की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसकी वजह से आपके जीवन में संघर्ष बने हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ भी आपके मैरिज लाइफ में भी इफेक्ट पहुंच रहा है, आपके परिवार में भी इस चीज़ का इफेक्ट पहुंच रहा है। ना कि सिर्फ आपकी एनर्जी खराब हो रही है इस चीज़ की वजह से, इस चीज़ की वजह से आपकी फैमिली लाइफ भी इफेक्ट हो रही है। आप हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, आपके बच्चों को, इनफैक्ट पूरे परिवार को ये एनर्जी इफेक्ट कर रही है। अगर आप एज में बड़े हो, आपके बच्चे काफ़ी बड़े हैं, तो ये आपके लिए मैसेज है कि इस चीज़ की वजह से आपके बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, आपके बच्चों की लाइफ में भी संघर्ष खत्म नहीं हो रहा। क्योंकि इसकी वजह यही है। और अगर आप भी यंग हो, आप मैरिड हो, पर आपके बच्चे नहीं है, तो आपकी मैरिज लाइफ पूरी तरह से इसके प्रभाव में है। और इसी वजह से आप अपने वर्तमान में किसी चीज़ में आसानी से सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हर चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत देनी पड़ती है, डेडिकेशन देनी पड़ती है, तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है। और आपकी हर एक काम बहुत ही रुक रुक कर बनते हैं, हर एक काम में बहुत ही बाधाएं आती है, उसके बाद आपके हर एक काम बनते हैं। और आप जितनी मेहनत देते हैं उसके हिसाब से आपको परिणाम प्राप्त नहीं होता। क्योंकि आप पर नेगेटिविटी सेंड की गई है, आप पर बुरी चीज़ों का प्रभाव है, आपके शत्रुओं के द्वारा आपको बहुत नेगेटिविटी सेंड की गई है। और ये शत्रु शायद एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ एक से ज़्यादा शत्रु है, आपके 2-3 ऐसे कुछ हो सकते हैं जिन्होंने आप पर ये किया हो। तो डेफिनेटली यहाँ एक ऐसी ऊर्जा मौजूद है जो आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहती है, जो आपकी खुशी को कंट्रोल करना चाहती है। पर आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि अब आपको उस चीज़ के बारे में इतनी टेंशन नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, इस चीज़ का समाधान क्या है। इस आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक है, आपकी लाइफ में इवल आई है। अगर आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक नहीं भी तो भी डेफिनेटली आपकी लाइफ में इवल आई, शत्रुओं की नज़र आपको बार बार नज़र लगती है, या फिर आपकी खुशियों को नज़र लगाने वाले लोग आपके आसपास, आपके रिलेटिव्स में, आपके परिवार में मौजूद है, जिसकी वजह से ये एनर्जी यहाँ इस तरह की दिखाई दे रही है। तो इसी वजह से शायद कॉलिंग आई है कि दिव्य शक्तियाँ क्या कहना चाहती है। और आप बहुत लकी है, क्योंकि आपको दिव्य शक्तियाँ इस चीज़ के बारे में कहना चाहती है। दिव्य शक्तियाँ आपको अवेयर करना चाहती है कि आप इस पर ध्यान दो, ताकि आप इसका समाधान ढूंढ पाओ और अपनी लाइफ में एक बेहतर तरीके से आगे बढ़कर वो चीज़ प्राप्त कर पाओ जिसके आप रियल में हकदार हो। तो इसी वजह से आपको दिव्य शक्तियाँ कहती है कि आपको क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ईश्वर के सामने समर्पण करना है। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। ये आपकी इस जटिल समस्या का समाधान है कि आपको क्या करना है। आपको ईश्वर के सामने समर्पण करना है, आपको प्रभु के सामने समर्पण करना है, जिससे वो इस नेगेटिविटी को काटे, क्योंकि इस नेगेटिविटी को भगवान ही काट सकते हैं। ये इस वजह से आपसे कहा जा रहा है कि सरेंडर करिए अपने आप को, अपने पूरे परिवार को प्रभु के सामने सरेंडर करिए। आपको कहा जा रहा है कि मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, एक हनुमान जी की एनर्जी। आपको कहा जा रहा है कि आपको हनुमान मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि आप पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी है, या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र लगी हुई है आपको, जिस वजह से इसका काट बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही। अगर आप इससे नहीं काटते तो आप अपनी लाइफ में कुछ गलत डिसीजन लोगे। आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भविष्य में आने वाली है, आपके सामने बहुत सारे अवसर भविष्य में आने वाले हैं। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ अच्छा और बुरा दोनों ही भविष्य में आने वाला है, पर आप चूज़ क्या करोगे।
अगर आपने इस नेगेटिविटी से अब भी अपना पीछा नहीं छुड़ा है तो आप अपने लिए बुरी चीज़ें चूज करोगे, क्योंकि देखिए इस ये कार्ड दिखाता है कि आपके सामने यूनिवर्स बहुत सारे मौके रखने वाला है, बहुत सारे। देखिए इस कार्ड में क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपके सामने यूनिवर्स बहुत अपॉर्चुनिटी आगे जाकर लेकर आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप एक सही व्यक्ति है, पर इस चीज में कुछ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी है। इस प्याले में सांप भी है, इस प्याले में ज़ेवरात भी है, गोल्ड भी है, इस प्याले में भी एक जानवर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो भी अवसर आए उसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब अब यहाँ ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा आप पसंद कर लोगे जिसकी वजह से आपकी जान को खतरा होगा, नहीं। मतलब आपके जीवन में कोई अवसर आएगा आपके करियर लाइफ को लेकर। हो सकता है अगर आप सिंगल हो तो मैरिज को लेकर आपके सामने काफ़ी प्रपोजल आए। अगर आप करियर वाइज देख रहे हो तो आपके सामने करियर में काफ़ी प्रपोजल आए, पर आप अगर इस नेगेटिविटी में रहे तो इस नेगेटिविटी के प्रभाव से आप गलत ऑप्शन चूज करोगे। अगर आप अपने करियर पाथ के बारे में सोच रहे हो तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा जॉब ऑफर आते हैं पर आप वो जॉब चूज नहीं करोगे जो वाकई ही आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी और जो आपके जीवन में एक स्थायित्व लाएगी, आप ऐसी जॉब पसंद कर लोगे जो तब तो बहुत ही लुभावनी लगेगी, पर अगर आगे जाकर उसमें आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। शायद वो जॉब आपको ठीक से सूट भी ना हो, उसे छोड़ना पड़े, कोई दूसरी जॉब ढूंढनी पड़े, संघर्ष बढ़ जाए, खाम खा का संघर्ष बढ़ जाए। और अगर आप सिंगल हो और एक से ज़्यादा रिश्ते आपके सामने आते हो, आप सही लड़की को ना चूज कर यहाँ सही लड़के को ना चूज कर एक लोभ में, क्योंकि जो जैसा दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं। हो सकता है जो चीज़ आपकी आंखों को बहुत पसंद आए वो वाकई में आपके लिए सही ना हो। तो आप एक सही लड़की या सही लड़की को पसंद करने की जगह एक गलत लाइफ पार्टनर को पसंद कर लो जिसकी वजह से आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। इसी वजह से आपको कहा जा रहा है कि आपको इस चीज़ का क्या समाधान है, आपको सरेंडर करना है, आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, आपको सरेंडर करना है, जिसकी वजह से भविष्य में आपके पास बहुत सारे अवसर आने वाले जो बहुत ही अच्छे साबित होंगे आपके लिए। उसमें आप सही चूज करो, आप सही जॉब चूज करो जो जॉब आपको एक स्टेबिलिटी दे, जो जॉब आपको एक बहुत ही अच्छा करियर पाथ दे, आपको फुलफिलमेंट दे, आपको आगे बढ़ाए, आपको एक स्टेबिलिटी दे, मनी वे में एक अच्छा मुकाम दे। इस तरह की जॉब आप अपने लिए पसंद करो। अगर आप मैरिज के विषय में देख रहे हो, शादी की, तो एक ऐसी लड़की या ऐसा लड़का आप पसंद करो जो आपके लिए परफेक्ट जीवन साथी साबित हो, जिसके साथ आपको विवाह कर कभी पछतावा ना हो और कभी आपको ना लगे कि आपने गलती कर दी। ऐसा अच्छा जीवन साथी आप चूज कर सको, क्योंकि डिवाइन आपके सामने सारी चीजें लाने वाली है, अच्छी भी और बुरी भी, पर आपको चूज आपको करना है। और आप अगर इस नेगेटिविटी के प्रभाव में रहे तो आप अपने लिए गलत चूज करोगे। इसी वजह से आपको इस प्रभाव से मुक्त होना है ताकि आप अपने लिए बेस्ट पसंद करो, बेस्ट। और अगर आप अपने लिए बेस्ट पसंद करते हो तो आपका फ्यूचर क्या है? आपका फ्यूचर है क्वीन ऑफ कप्स, मतलब हर एक तरह की स्टेबिलिटी। आपके पास धन की भी कोई कमी नहीं दिख रही, आपका करियर भी सेटल होगा और आपका रिश्ता ऐसे अच्छे और इतने भावात्मक इंसान से होगा जो आपको सदैव फील करवाए कि आप कितने स्पेशल हो, जो आपको इतना प्यार दे कि आपके पास कभी प्यार की कमी आपको ना लगे, कि आपके जीवन में किसी तरह की कमी है, किसी तरह के प्यार की कमी है, जो आपको बहुत केयर करे, आपकी बहुत परवाह करे, जो आपकी तारीफें करे। एक ऐसा अच्छा लाइफ पार्टनर, बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में होगा। ये है आपका फ्यूचर। पर इसके लिए आपको क्या करना है? आपको अपने आप को गॉड को सरेंडर करना है, आपको हनुमान मंदिर जाना है, आपको इस नेगेटिविटी को काटना है, इसका प्रभाव अपने जीवन से संपूर्णतः हटाना है, जिसकी वजह से आप अपनी
भविष्य में आने वाले ऑप्शन सही तरीके से चूज करो और आप इस भविष्य तक पहुंचो जहां आप स्टेबल हो, जहां आपके पास लग्जरी है, कंफर्ट है, आपके पास सब कुछ है, आपका अच्छा करियर है, आपके पास अच्छा परिवार है, आपके पास अच्छा लाइफ पार्टनर है और आप बहुत ही खुशी खुशी इस जीवन में खुश और सबकी केयर कर रहे हो, अपने सबके नियर वंस, डियर वंस, अपने परिवार की, माता पिता की, सबकी बहुत ही केयर कर रहे हो। ऐसा आपका फ्यूचर है। इसी वजह से आपको ये मैसेज दिया जा रहा है क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि आप बहुत लवेबल इंसान हो, बहुत ही प्यारे इंसान हो, पर आपके जीवन में आपके शत्रुओं के द्वारा एक बाधा खड़ी कर दी गई है जिसे आपको पार करना है और जिसे आपको तोड़ना है। इसी वजह से आपको ये मैसेज मिला है ताकि आप जानो, ताकि आप समझो कि आपके जीवन में ऐसा कोई प्रभाव है और उसे तोड़ने का आप उपाय ढूंढो। इसी वजह से ये मैसेज आपको दिया गया। और चलिए हम देखते हैं इस मैसेज में पर्टिकुलर एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स आपसे, क्या करना चाहिए आपको इस सिचुएशन के लिए। एंजल्स गाइडेंस, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। देखिए एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं हेल्पफुल पीपल, मतलब आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए इस नेगेटिविटी से अपने आप को छुड़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ यही एनर्जी है कि आपको हेल्पफुल पीपल हो सकता है आपको किसी अच्छे पंडित को दिखाना चाहिए, उनके द्वारा कोई घर में कोई चंडी पाठ, कोई होम हवन करवाना चाहिए जिसकी वजह से ये नेगेटिविटी पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो आपको कहा जा रहा है इस मैटर के लिए आप किसी की हेल्प लो। आप हेल्प लोगे तो इस चीज़ से आप संपूर्णतः अपने आप को मुक्त कर सकते हो। और जब आप किसी की हेल्प लोगे और इस ब्लैक मैजिक को आप अपने ऊपर से पूरी तरह से, इस नज़र दोष को अपने ऊपर से पूरी तरह से काट दोगे तो इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। और यहाँ ये मैसेज निकला है कि इम्प्रूविंग हेल्थ मतलब हो सकता है अगर आपकी हेल्थ खराब रहती है, आप बार बार बीमार पड़ते हैं, आपकी हेल्थ खराब रहती है, तो इस चीज़ की भी वजह यही है कि आप पर किसी ने नेगेटिविटी सेंड की है या फिर आपको किसी की बहुत बुरी नज़र लगी हुई है। ये दो कारण के अलावा तीसरा कोई कारण नहीं है आपकी हेल्थ खराब होने का, आपको ये एंजल्स कहना चाहते हैं। तो ये है आपके लिए फर्स्ट मैसेज की एंजल्स गाइडेंस, जिससे आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। चलिए हम देखते हैं सेकंड मैसेज क्या है आपके लिए। इनर वॉइस, दिव्य शक्तियाँ सेकंड मैसेज क्या देना चाहती है आपको। द लवर्स, देखिए दिव्य शक्तियाँ आपको कहना चाहती है कि जब आप इस फर्स्ट मैसेज पे, अगर आपकी एनर्जी मैच कर रही है, अगर आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें घटित हो रही है जैसा कि मैंने पहले कहा, तो डेफिनेटली आप एक नेगेटिविटी के प्रभाव में हो। और उससे मुक्त होने के बाद यूनिवर्स आपसे क्या कह रही है, दिव्य शक्ति आपको क्या कहना चाहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उसी से मुक्त होने की आवश्यकता है। उसके बाद आपको अपने जीवन में बहुत पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिलेंगे। देखिए इनर वॉइस, जहां आप अपने मन की बातें सुन पा रहे हो, क्योंकि हो सकता है आज आपकी लाइफ इतनी टॉक्सिक हो, इतने वाद विवाद, झगड़े, कलह, जिसकी वजह से आप अपने आप से कनेक्ट ही ना कर पाते हो। आप घर के झगड़ों से इतने परेशान हो गए हो जिसकी वजह से आप शांति से, पीस से कहीं बैठकर अपने ही खुशी को एंजॉय ही नहीं कर पाते। तो इनर वॉइस से क्या ही जुड़ेंगे। तो उसके बाद आप इनर वॉइस से आप अपने दिल से जुड़ते हुए दिख रहे हो, बहुत ही पॉजिटिव वे में आप अपने दिल से जुड़ते हुए दिख रहे हो। आप ऑर्डिनरीनेस, आप प्रकृति से जुड़ते हुए दिख रहे हो। आप अपने आप से बहुत संतुष्ट हो कि आप जैसे हो वैसे बेस्ट हो। आपको अपनी
अहमियत समझ में आ रही है, आप अपने आप से सेल्फ केयर कर रहे हो, आप प्रकृति से जुड़ रहे हो, आप अपने दिमाग की सुन रहे हो, आप अपने दिल की सुन रहे हो, आप दिल दिमाग में बैलेंस कर पा रहे हो, आप अपनी इनर वॉइस की सुन रहे हो, आप बहुत ही पावरफुल ऊर्जा, बहुत ही कामनेस, बहुत ही शांति अपने अंदर फील कर रहे हो, ऐसी आपकी ऊर्जा रहने वाली है। और आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा चेंज आएगा, ऐसा चेंज जो आपके जीवन में क्या लाने वाला है, जो आपके जीवन में द लवर्स, आपका कोई प्रेम, आपका लाइफ पार्टनर, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पे यिंग एंड यांग की एनर्जी, मतलब आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, आप वो इंसान जो आपके जीवन को पूर्ण करता है, जो आपको पूर्ण करता है। यहाँ जो भी लोग सिंगल है, इस नेगेटिविटी को, जो भी लोग सिंगल है और आप देख रहे हो आपका विवाह नहीं हो रहा, कोई बाधाएं आ रही है, तो डेफिनेटली इस ब्लैक मैजिक पे हटते ही आपके जीवन में रिश्ते आने लगेंगे, आपके जीवन में विवाह योग खुलने लगेंगे और आपका विवाह बहुत ही शीघ्रता से होगा, क्योंकि ये चेंज आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, जो परिवर्तन आपको पूर्णता जरूर प्रदान करेगा। आपके जीवन में जो भी खाली जगह है आपके लाइफ पार्टनर की, वो भरने वाली है। और अगर आप मैरिड है तो ये कार्ड कंफर्म कर रहा है, मैंने पहले ही मैसेज दिया कि इस ब्लैक मैजिक की वजह से आप और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में भी झगड़े कलह का वातावरण है, और वो ना उनकी गलती है ना आपकी गलती है, गलती इस ब्लैक मैजिक की है। वो ऐसी चीज़ें, ऐसी नेगेटिविटी आप दोनों पर सेंड कर रहा है कि आप दोनों अपने आप एक दूसरे से झगड़े जा रहे हो, गलती किसी की भी नहीं है। तो ये कंफर्मेशन है दिव्य शक्तियों के द्वारा कि आपका हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप इतना बेहतर होगा जिसके बारे में आज आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल लवर्स वाली एनर्जी, तब आप एक दूसरे को बहुत ही टूट के प्यार करोगे, एक दूसरे को बहुत ही समझोगे और झगड़े बिल्कुल बंद हो जाएंगे और आपके दोनों के बीच में एक प्रेम का उद्भव हो जाएगा। क्योंकि जब आपकी लाइफ से ये नेगेटिविटी बिल्कुल भी हट जाएगी, तब आप दोनों की बीच की सारी परेशानियां, सारे झगड़े, सारे मनमुटाव सब कुछ हट जाएगा और आपके बीच भी एक प्यार वाला रिश्ता स्थापित होगा। और अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली आपके विवाह के योग इस चीज़ के हटने के बाद खुलने वाले हैं। और आपसे कहना चाहते दिव्य शक्तियाँ, आपके जीवन में जो भी कुछ हुआ है उसे फेस करो, उसका समाधान ढूंढो और बाकी सब कुछ जाने दो, लेट इन गो। किसी के भी ऊपर आपको वापस पलटवार नहीं करना है। अगर आपको कुछ भी पता चलता है कि आपकी लाइफ में किसने नेगेटिविटी सेटिंग की, किसने आपके साथ क्या किया, कुछ किया, तो आपको एडवाइस दी जा रही है दिव्य शक्तियों के द्वारा कि आप वापस से वो काम ना करें, आप उसे जाने दें, क्षमा कर दें, आगे बढ़े, आप उस चीज़ में ना पड़े। जो चीज़ आपके शत्रुओं ने आपके साथ की, आप उनके साथ वो चीज़ ना करें, आपको ये कहा जा रहा है। और जब आप इसे जाने देते हो, आप जानकर भी जाने देते हो, तब आप अपने आप को हील महसूस करोगे, पूरी तरह से आप अपने आप को हील महसूस करोगे। बहुत ही अच्छी ये ब्लेसिंग पूरी की पूरी इस चीज़ को कंफर्म कर रही है कि आपकी लाइफ में इस निगेटिविटी के हटने के बाद कैसा होने वाला है, जहां आप अपनी इनर वॉइस की सुनोगे, जहां आप अपने आप से कनेक्ट होगे, जहां आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है। क्योंकि डेफिनेटली नेगेटिविटी जाएगी तो एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, जो चेंज आपके जीवन में आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्ते बेहतर करेगा। अगर सिंगल हो तो आपके रिश्ता होता हुआ दिख रहा है, और अगर आप बुजुर्ग भी हो तो आपके बच्चों के रिश्ते आपके साथ बहुत ही मधुर होते हुए दिख रहे। लवर्स का कार्ड ये नहीं बताता कि सिर्फ दो यंग लोगों का ही लव नहीं, ये पूरा लव दिखाता है। चाहे एक माता पिता का अपने संतानों से लव हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का लव हो, चाहे सिंगल लोगों का हो, किसी भी तरह का लव, चाहे प्रकृति का ही आपके प्रति लव क्यों ना हो, ये कार्ड बताता है कि आपके जीवन में क्या आएगा। तो आपके जीवन में प्रेम भरा वातावरण, प्रेम भरे रिश्ते, प्रेम भरा सब कुछ आएगा। क्योंकि अभी ये डेविल आपके जीवन में कलह मचाए हुए हैं और आपको कहा जा रहा है कि सब कुछ जाने दो,
किसी चीज़ के बदले लेने की भावना मत रखो, क्योंकि आपको हील होना है। जब आप इस चीज़ को जाने दोगे, आप जब इस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ोगे, तो आप अपने आप को पूरी तरह से हील प्राप्त करोगे। तो चलिए देख लेते हैं सेकेंड मैसेज के लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सेकेंड मैसेज के लिए एंजल्स का गाइडेंस। देखिए, एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं, फॉरगिवनेस, क्षमा कर दो। एंजल्स आपसे कह रहे फॉरगिवनेस। आप, मैंने अभी कहा कि लेटिन को जो भी है उसे जाने दो। आपको उस चीज़ के लिए आपको पलटवार नहीं करना है, क्योंकि ये साइकिल कभी ख़त्म ही नहीं होगी। आप इस चीज़ की वजह से एक नेगेटिव कर्मा करते हो, जिसका फल आगे जाके आपको ही भुगतना पड़ता है। इसी वजह से आपसे कहा जा रहा है कि फॉरगिवनेस, उसे माफ़ कर दो, उसे जाने दो। वो उसका कर्म वो ज़रूर भोगेगा। वो भी इस कर्म बंधन के नियम से छूट नहीं सकता, क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं हम वैसा ही फल भोगते हैं। अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो कभी भी हमारा अच्छा नहीं हो सकता। तो जिसने भी आपका बुरा किया है उसके साथ बुरा होगा। इस चीज़ को आप दिव्य शक्तियों पर, प्रभु पर, एंजल्स पर छोड़ दो। आप उसका बदला मत लो। फॉरगिवनेस, फॉरगिव कर दो, जाने दो, क्षमा कर दो। आपको एंजल्स यही कह रहे कि उस चीज़ को आपको फॉरगिव कर देना है, उस चीज़ का आपको बदला नहीं लेना है, क्योंकि आप एक अच्छे और लवेबल इंसान हो और आपके जीवन में हीलिंग आने वाली है। और इस हीलिंग के लिए आपको इन सबको क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। और चलिए देख लेते हैं थर्ड मैसेज और आखिरी मैसेज, आखिरी दिव्य शक्तियों की तरफ से आपके लिए संदेश। दिव्य शक्तियाँ क्या कहना चाहती है आपको आखिरी मैसेज में। आखिरी मैसेज में दिव्य शक्तियाँ आपको क्या कहना चाहती है। दिव्य शक्तियाँ आपसे आखिरी मैसेज में कहना चाहती है, कर्मा रिटर्न्स। मतलब जो कुछ भी आपके शत्रुओं ने आप पर किया है, क्योंकि देखिए ये थर्ड मैसेज आप पर तब भी लागू होगा जब आप सेकंड मैसेज को फॉलो करते हैं, जब आप अपने शत्रुओं को फॉरगिव कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, उसके बाद ही डिवाइन इस चीज़ को अपने हाथ में लेगा। उससे पहले डिवाइन उस चीज़ को अपने हाथ में नहीं लेगा। अगर आपने उन पर पलटवार किया या फिर आपने उन्हें फॉरगिव नहीं किया, मन में द्वेष भाव रखा और अपने आप को हील नहीं होने दिया, तो ये चीज़ आपके जीवन में कैसे आएगी। तो इसी वजह से ये मैसेज भी आपके लिए निकला है कि आपके जीवन में एक बहुत ही हीलिंग आ रही है, आपके जीवन में प्यार आ रहा है, आपके जीवन में फुलफिलमेंट आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, आपको उस चीज़ को एंजॉय करना है, आपको एक उस सारी चीज़ों को एंजॉय करना है। आपको अपने बचपन के पल जीने हैं, आपको अपने जीवन के वो पल जीने हैं जो पल आपके लिए बहुत ही यादगार रहे थे। आपको उन्हें फॉरगिव कर देना है और आपको वो सारे पल जीने हैं जो पल आपको एक खुशी, एक बहुत ही प्यारी भावनाएं देती है। खुशी जहाँ आप भूल जाते हो कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं, आपको वो पल जीने हैं। ये आपको एडवाइस दी जा रहा है कि आप कुछ देर के लिए इन सारी चीज़ अपने आप को हील करो और कुछ देर के लिए आप एक छोटे से वेकेशन पे जाओ, अपने फैमिली के साथ जाओ, किसी के भी साथ जाओ, दोस्तों के साथ जाओ, बट एक छोटे से वेकेशन पर जाओ, वहाँ जहाँ आपने अपना बचपन जिया है और अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करो। आप जब इस ऊर्जा में हो तो यूनिवर्स के द्वारा आपके शत्रुओं को दंड दिया जा रहा है। आपके शत्रुओं ने बहुत कुछ आपसे छीना है, बहुत कुछ आपके शत्रुओं ने आपसे बहुत कुछ छीना है। आपकी खुशियाँ, आपके रिश्तों में जहर खोला है, आपके जीवन का कीमती समय तक आपसे छीना है, क्योंकि इस नेगेटिविटी के प्रभाव में आपने अपनी लाइफ का एक हिस्सा
काट दिया, जो जहां आपको बहुत ज़्यादा तरक्की करनी थी वहां आप एवरेज जीवन जी कर अपना समय बर्बाद किए। आपने बहुत बड़ा नुकसान झेला है, अपने कीमती समय को खोया है। तो अब आपका ये चीज़ उनके ऊपर पलटवार हो रहा है, वो सारी चीज़ें उनके साथ होने वाली है। जो जो चीज़ आपके साथ हुई थी वो भी इस एनर्जी में जाने वाले, और जहाँ वो भी अपने जीवन में कुछ खोएंगे। आपका कीमती समय खोया है, आपने अपने जीवन में काफ़ी टॉक्सिक चीज़ें देखी है, काफ़ी तनाव देखा है, काफ़ी क्लेश देखे, तो वो सारी चीज़ें उनकी लाइफ में वापस जा रही है। और कैसे, जैसे उन्हें पता भी ना चले, क्योंकि ये हिडन, सब कुछ हिडन उनकी लाइफ में वापस जा रहा है, सब कुछ हिडन। उन्हें समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो नहीं समझ पाएंगे कि उन्होंने जो किसी और के साथ किया था वो चीज़ अब लॉ ऑफ कर्मा के तहत उनके जीवन में वापस आई है। वो ये चीज़ समझ ही नहीं पाएंगे, उन्हें क्लियरिटी आते आते बहुत देर होगी, और तब तक वो सब कुछ भुगत चुके होंगे जो उन्होंने आपको दिया था। तो डेफिनेटली सारी चीज़ें पर्दे के पीछे हो रही है, आपके साथ न्याय हो रहा है। देखिए, आपके साथ न्याय हो रहा है डिवाइन का, पर पर्दे के पीछे जहाँ ना आपको भनक है ना आपके शत्रुओं को भनक है, और आपके शत्रुओं के साथ वो ही होने वाला है जो उन्होंने आपके साथ किया। अब आप पर जो भी नेगेटिविटी उन्होंने सेंड की थी, जो नेगेटिविटी उन्होंने आप पर सेंड की थी, वो नेगेटिविटी उन पर वापस जाने वाली है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप हनुमान मंदिर जाते हो या फिर आप ऐसा किसी भी पूजा पाठ को पावरफुल यज्ञ भग्न कराते हो, तो वो चीज़ सामने जाती है जिसने हमारे ऊपर किया होता। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आप चाहो तो आप अपने घर में नवचंडी यज्ञ कर सकते हो, उससे डेफिनेटली कोई भी बहुत ही बड़ी नकारात्मकता भी खत्म हो जाती है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते, तो आप हनुमान मंदिर जाइए। आप हर शनिवार को, हर मंगलवार को आप हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी के सामने मत्था टेके, उनका सिंदूर लेकर अपने माथे पर तिलक करें। अगर लेडीज़ हो तो ना करे, जेंट्स हो तो ये चीज़ ज़रूर करें, उनके पैर से सिंदूर लेकर अपने माथे पर तिलक करें। इस चीज़ की वजह से आपकी सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी और सारी नेगेटिविटी उनको सेंड वापस हो जाएगी। हनुमान जी उनके जीवन में वही नेगेटिविटी वापस भेज देंगे जहाँ से वो आई थी। तो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है कि जिसने भी आप पर नेगेटिविटी सेंड की है, उन लोगों के जीवन में वही नेगेटिविटी वापस सेंड होने वाली। और ये कर्मा रिटर्न्स है, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा कर्म उसे लौटेगा। देखिए, मैंने आगे ही आपसे कहा कि उन्होंने आप पर नेगेटिविटी सेंड की है, पर आप फॉरगिव कर दीजिए, आप मत कीजिए ऐसा, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो आप करोगे वापस लौट के आके, देखिए ये मैसेज कंफर्म करता है कि उन्होंने भी जैसा किया है वैसा ही वो भरेंगे। उन्होंने आप पर नेगेटिविटी सेंड की, अब ये नेगेटिविटी उनकी लाइफ में वापस जा रही है। तो आपको ऐसा नहीं करना है ताकि आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा वापस ना आए। आप क्या करो, आप अच्छे कर्म करो कि लौट के आए, बढ़ के आए, खुशी हो। तो इसी वजह से आपको कहा जा रहा है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये यूनिवर्स न्याय करेगा, कर्मा रिटर्न्स होगा। उन्होंने जो खुद किया है वही उनकी लाइफ में वापस आएगा, और आपके जीवन में एक नई शुरुआत, आपके जीवन में एक बहुत ही प्यारी ही नई शुरुआत हो रही है। आपके जीवन में आपका लव वंस आने वाला है, आपका जीवन पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है, आपका जीवन प्रेम की तरफ बढ़ रहा है, आपका परिवार खुशियों की तरफ बढ़ रहा है, और आपके पूरे परिवार में एक नई शुरुआत होने वाली है, जहां आप सबके रिश्ते अलग अच्छे होंगे, और जहां आप सब खुश हो, जहां आप सबको एक दूसरे के साथ कोई वाद विवाद नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, जहाँ आप सब एक दूसरे से संतुष्ट हो, ऐसा फैमिली का वातावरण। तो चलिए देख लेते इस थर्ड मैसेज के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं आपको, क्या गाइडेंस है एंजल्स की इस थर्ड मैसेज के लिए। देखिए एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। नो नीड टू वरी, परफेक्ट। आज हर एक मैसेज के साथ एंजल्स का मैसेज इतना परफेक्ट आया है कि
चाहे वो साक्षात ही आपको आंसर दे रहे हो, हाँ देगी ही क्यों ना, क्योंकि आज की हमारी रीडिंग है दिव्य शक्तियाँ आपसे क्या कहना चाहती है। तो देखिए आपसे दिव्य शक्तियाँ एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप गाइडेंस फॉलो कीजिए, आपको हनुमान मंदिर जाना है या फिर आपको कोई यज्ञ कराना है, कुछ ऐसा करना है जिससे ब्लैक मैजिक का अंत हो। चाहे आपको भी कोई उपाय पता हो तो आप वो भी कर सकते हैं। और आपको कहा जा रहा है नो नीड टू वरी, बिल्कुल चिंता मत करो, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपके साथ है। और देखिए कितना प्यारा कार्ड आया है, रोमांस। मतलब आपके जीवन में डेफिनेटली कोई व्यक्ति विशेष आने वाला है जो आपके जीवन में आपको ये चीज़ फील करवाएगा, जहां आप अपने आप को बहुत ही ऐसी ऊर्जा में पाओ जहां आपको लगे आपको पूर्णता प्राप्त होगी। आपके जीवन में रोमांस आने वाला है, आप पति पत्नी के बीच के रिश्ते बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। सिंगल हो तो आपके जीवन में आपका लव वंस आने वाला है, और आप बुजुर्ग हो तो अब आपको अपने बच्चों के द्वारा बहुत सारा मान सम्मान प्राप्त होने वाला है, जिसकी वजह से आप अपने आप को खुशकिस्मत समझो। तो बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग आई है, इस ब्लेसिंग को क्लेम कीजिए, एंजल्स के सारे गाइडेंस फॉलो कीजिए, इस ब्लेसिंग को क्लेम कीजिए, ताकि बहुत ही शीघ्र आपके जीवन से ये सारी नकारात्मकताएं हट जाए और आप अपने जीवन में उस हीलिंग को, उस पूर्णता को, उस व्यक्ति विशेष को जल्दी से आकर्षित कर पाओ जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, और आपके शत्रुओं को उनका कर्मा मिले, उन पर वो चीज़ वापस जाए जो उन्होंने आप पर की थी। इसके लिए इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।